आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की मैथ की एक्सरसाइज 9.2 को मुकम्मल हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल गिवन दिया हुआ है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 3 और साथ ऑब्जर्व सेल भी गिवन दी हुई है 240 यूनिट। फाइंड द परसेंटेज एरर, और हमने इसमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है। सोल्यूशन में सबसे पहले जो डेटा हमारे पास गिवन दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे। एक तो हमारे पास ये पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल गिवन दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 3, इसको लिख लिया। उसके बाद फिर ऑब्जर्व सेल यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास गिवन दी हुई है 240 यूनिट, ये लिख ली। अब सबसे पहले हम इसकी प्रेडिकेट वैल्यू फाइंड करेंगे। अब प्रेडिकेट वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल है इसमें जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पे हम 5 पुट कर देंगे, क्योंकि ऑब्जर्व सेल दी हुई है ना फिफ्थ मंथ की सेल दी हुई है, तो इसीलिए हम इस फंक्शन में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पे हम 5 पुट कर देंगे। तो इस x की जगह पे 5 पुट कर दिया, इस x की जगह पे 5, इस x की जगह पे 5 और इस x की जगह पे 5 पुट कर दिया। उसके बाद 5 का क्यूब 125 आ गया है, 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट स्टेप में 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया 50 आ गया। 125 प्लस 50 प्लस 5 और माइनस 3 177 आ गया। ये हमारे पास इसकी प्रेडिकेट वैल्यू आ गई है। उसके बाद सबसे पहले हम इसका एरर फाइंड करेंगे। एरर फाइंड करने का फार्मूला होता है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रेडिकेट वैल्यू। इस ऑब्जर्व वैल्यू की जगह पे ये 240 यूनिट गिवन दी हुई है, 240 पुट कर दिया। प्रेडिकेट वैल्यू की जगह पे ये प्रेडिकेट वैल्यू आई है 177, तो ये 177 पुट कर दी। उसके बाद फिर 240 में से 177 माइनस किया तो ये 63 आ गया। ये हमारे पास एरर आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना था परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर फाइंड करने का फार्मूला होता है एरर बाय ऑब्जर्व वैल्यू मल्टीप्लाई 100। अब हम इस एरर की जगह पे ये एरर हमारे पास आया है 63, तो इस एरर की जगह आप 63 पुट कर दिया। इस ऑब्जर्व वैल्यू की जगह पे हमारे पास गिवन दी हुई है 240 यूनिट, 240 पुट कर दिया। उसके बाद 63 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 240 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया 26.25। ये हमारे पास परसेंटेज एरर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल गिवन दिया हुआ है डी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यूब माइनस 2w² प्लस 5w माइनस 4 और साथ ऑब्जर्व डिमांड गिवन दी हुई है 22 यूनिट। और इसमें एक तो हमने प्रेडिकेशन एरर फाइंड करना है और एक हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए प्रेडिकेट डिमांड जो है फॉर थर्ड वीक यानी थर्ड वीक की जो प्रेडिकेट डिमांड है वो भी हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो डेटा गिवन दिया हम उसे लिखेंगे। एक तो ये पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल गिवन दिया हुआ है डी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यूब माइनस 2w² प्लस 5w माइनस 4, इसको लिख लिया और ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। उसके बाद फिर ये ऑब्जर्व डिमांड गिवन दी हुई है 22 यूनिट, ये लिख लिया ऑब्जर्व डिमांड इज इक्वल टू 22 यूनिट। सबसे पहले हमने प्रेडिकेट डिमांड फाइंड करनी है फॉर थर्ड वीक यानी कि थर्ड वीक की, तो इस थर्ड वीक की प्रेडिकेट डिमांड को फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन 1 में जिस जगह पे w दिया होगा उस जगह पे हम 3 पुट कर देंगे। तो इस w की जगह पे 3 पुट कर दिया, इस w की जगह पे 3, इस w की जगह पे 3 पुट कर दिया और इस w की जगह पे 3 पुट कर दिया। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। फिर 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18, फिर 27 में से 18 को माइनस किया, 15 को प्लस किया और 4 को माइनस किया, तो ये 20 आ गया है। ये हमारे पास इसकी प्रेडिकेट डिमांड आ गई है 20 यूनिट। उसके बाद फिर हम प्रेडिकेट एरर फाइंड करेंगे। प्रेडिकेटेड एरर फाइंड करने का फार्मूला है ऑब्जर्व डिमांड माइनस प्रेडिकेटेड डिमांड। इस ऑब्जर्व डिमांड की जगह पे इसकी वैल्यू ये 22 गिवन दी हुई है, 22 पुट कर दिया, फिर माइनस प्रेडिकेट डिमांड की जगह पे ये हमारे पास आई है 20 पुट कर दिया, 22 में से 20 को माइनस किया तो 2 आ गया।
यानी कि प्रेडिकेट एरर हमारे पास आ गया 2 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का नोमिनेटर गिवन दिया हुआ है बी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर माइनस जेड माइनस 2 और हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए इस सिस्टम के जीरोस फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है बी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर माइनस जेड माइनस 2, इसको लिख लिया। अब यहाँ पे हमने फाइंड करने यानी सिस्टम के जीरोस, तो जीरोस को फाइंड करने के लिए इस बी ऑफ जेड को हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, इसीलिए यहाँ पर ये लिख लिया बी ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस बी ऑफ जेड की जगह पे बी ऑफ जेड दिया हुआ है ना जेड स्क्वेयर माइनस जेड माइनस 2 के इक्वल दिया हुआ है, तो बी ऑफ जेड की जगह पे ये पुट कर दिया जेड स्क्वेयर माइनस जेड माइनस 2। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व करेंगे। जेड स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है, इस 1 को इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस 2। अब हम इस माइनस 1 की जगह पे वो दो नंबर पुट कर देंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस का 2 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर ये माइनस का 1 आ जाए। अगर हम माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें प्लस 1 के साथ ये आएगा माइनस 2, और जब माइनस 2 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस 1, यानी कि ये दो इसके फैक्टर बन रहे, एक माइनस 2 और एक प्लस का 1। तो इस माइनस 1 जेड की जगह पे पुट कर दिया माइनस 2 जेड प्लस 1 जेड। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से जेड कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन ले लिया, जेड स्क्वायर में से जेड कॉमन लिया, एक जेड बच गया। 2 जेड में से जेड कॉमन लिया तो ये माइनस का 2 बच गया। इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन ले लिया। फिर ये z माइनस 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये z माइनस 2 कॉमन लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में z आ रहा है इसे लिख दिया, इस ब्रैकेट के शुरू में प्लस 1 आ रहा है उसको लिख दिया। अब ये z माइनस 2 z प्लस 1 0 के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को अलग से 0 के इक्वल लिख दिया। प्लस 1 इक्वल के सेकंड साइड पे गया माइनस 1, माइनस 2 इक्वल के सेकंड साइड पे गया प्लस 2। अब ये दो आंसर आ गए z के, एक माइनस 1 एक प्लस 2। अब ये जो माइनस 1 और प्लस 2 है ये हमारे पास जीरोज आ गए हैं सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन गिवन दिया हुआ है और हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए इस ट्रांसफर फंक्शन के जीरोस फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है इस ट्रांसफर फंक्शन को लिख लिया। उसके बाद इसके जीरोस फाइंड करने के लिए ये जो एच ऑफ जेड है इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसलिए यहाँ पर ये लिख लिया एच ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस एच ऑफ जेड की जगह पर ये एच ऑफ जेड की वैल्यू दी हुई है ये पुट कर दी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जेड स्क्वेयर माइनस 0.2 जेड प्लस 0.9 ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के सेकेंड साइड पे जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 को इसको साथ मल्टीप्लाई किया ये 0 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये, और ये जो कांस्टेंट टर्म है 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 2 आ गया। हम इस 3 की जगह पे वो दो नंबर पुट करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये 2 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे ये 3 बन जाए। जब हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 2 आ जाता है, और जब हम 2 के अंदर 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 बन जाता है। यानी कि इसके ये दो फैक्टर बन रहे, एक 2 बन रहा है एक 1 बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में 3z की जगह पे पुट कर दिया 2z प्लस z। फिर इन दोनों में से z कॉमन आ रहा है, z कॉमन ले लिया, z स्क्वायर में से z कॉमन लिया, एक z बच गया। 2z में से z कॉमन लिया तो 2 बच गया, और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में z प्लस 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, z प्लस 2 कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में z आ रहा है इसको लिख दिया, इस ब्रैकेट के शुरू में प्लस 1 आ रहा है उसको लिख दिया। फिर ये दोनों 0 के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में z प्लस 2 को भी 0 के इक्वल लिख लिया, और ये जो z प्लस 1 आ रहा है इसको भी 0 के इक्वल लिख लिया। प्लस 1 इक्वल के सेकंड साइड पे गया माइनस 1, प्लस 2 इक्वल के सेकंड साइड पे गया माइनस 2। ये माइनस 1 और माइनस 2 जो है हमारे पास ये जीरोज आ चुके हैं इस ट्रांसफर फंक्शन के।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्र माइनस 0.5 जेड माइनस 0.5 बाय जेड क्यू प्लस 1, ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन दिया हुआ है और इसमें हमने फाइंड करने हैं जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यानी कि फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए ये जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है इसके हमने जीरोस फाइंड करने। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन दिया हुआ है इसको लिख लिया, उसके बाद फिर इसके जीरोस को फाइंड करने के लिए हम इस एच ऑफ जेड को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, इसलिए यहाँ पर ये लिख लिया एच ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में इस एच ऑफ जेड की जगह पे एच ऑफ जेड की ये वैल्यू दी हुई है, ये पुट कर दी, जेड स्क्र माइनस 0.5 जेड माइनस 0.5 बाय जेड क्यू प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये जेड क्यू प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के सेकंड साइड पे जाके जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया, जब जीरो को जेड क्यू प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया जीरो आ गया। अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यूज लिखेंगे। ये जो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये हमारे पास ए की वैल्यू होती है, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1 आ गई, और ये जो जेड का कोफिशिएंट है यानी कि जेड के शुरू में जो माइनस 0.5 लिखा हुआ है ये बी की वैल्यू, और ये जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 0.5 ये सी की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम ए बी और सी की वैल्यूज पुट करेंगे। बी की जगह पे बी की वैल्यू माइनस 0.5 ये पुट कर दी, इस बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 है ये पुट कर दी, सी की जगह पे सी की वैल्यू माइनस 0.5 ये पुट कर दी, और नीचे से ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी। फिर माइनस माइनस प्लस 0.5, माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25, 4 1 और 0.5 को मल्टीप्लाई किया 2 आ गया है, ये माइनस और ये माइनस प्लस आ गया। फिर 2 में 0.25 को ऐड किया 2.25 आ गया है, 2.25 का स्क्वायर रूट आ गया 1.5। अब यहाँ पे आ रहा है ये प्लस माइनस, z लिख के एक दफा इसको प्लस के साइन के साथ लिख लिया और इस साइड पर इसको माइनस के साइन के साथ लिख दिया। 0.5 में 1 को ऐड किया 2 आ गया है, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया। इस साइड पे 1.5 में से 0 को माइनस किया तो 1 आ गया, फिर 1 को 2 पे डिवाइड किया ये 0.5 आ गया। ये हमारे पास इसके जीरोज आ गए, माइनस 0.5 और प्लस 1, ये हमारे पास जीरोज आ गए इस ट्रांसफर फंक्शन के। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर ये गिवन दिया हुआ है, ए ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 0.3 जेड माइनस 0.4, और हमने फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए इस सिस्टम के पोल्स फाइंड करने हैं। उसके बाद फिर हमने सिस्टम की स्टेबिलिटी भी चेक करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन दिया हुआ है ए ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 0.3 जेड माइनस 0.4, इसको लिख लिया। उसके बाद फिर ये पोल फाइंड करने के लिए ये जो ए ऑफ जेड है इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसलिए यहाँ पर ये लिख लिया ए ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस ए ऑफ जेड की जगह पे ए ऑफ जेड दिया हुआ ना जेड स्क्वायर माइनस 0.3 जेड माइनस 0.4 के इक्वल, तो इस ए ऑफ जेड की जगह पे ये पुट कर दिया जेड स्क्वायर माइनस 0.3 जेड माइनस 0.4। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ये जो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 ये ए की वैल्यू आ गई, और जो जेड का कोफिशिएंट है माइनस 0.3 ये बी की वैल्यू आ गई, और जो माइनस 0.4 है ये कांस्टेंट टर्म होती है सी की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की जगह पे बी की वैल्यू माइनस 0.3 ये पुट कर दी, इस बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दी, इस ए और सी की जगह पे ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 0.4 ये पुट कर दी, और इस ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी। फिर माइनस माइनस प्लस का 0.3 आ गया है, माइनस 0.3 का स्क्वायर 0.09, 4 1 और 0.4 को मल्टीप्लाई किया 1.6 आ गया,
ये माइनस माइनस प्लस आ गया। 1.6 में 0.09 को ऐड 1.69 आ गया है, फिर 1.69 का स्क्वायर रूट आ गया 1.3। अब यहाँ पे आ रहा है प्लस और माइनस, z लिख के इक्वल में सारी वैल्यू लिख ली, एक साइड पे प्लस के साइन के साथ और एक साइड पे इसको माइनस के साइन के साथ लिख लिया। फिर 0.3 में 1.3 को ऐड किया 1.6 आ गया है, 1.6 को 2 पे डिवाइड किया 0.8 आ गया है, और इस साइड पे 1.3 में से 0.3 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया है, फिर 1 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। अब ये माइनस 0.5 और 0.8 जो है ये हमारे पास इस सिस्टम के पोल्स आ चुके हैं। उसके बाद अब हम इस सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। कोई भी सिस्टम उस वक्त स्टेबल होता है जब उस सिस्टम के जो पोल्स हैं वो लाइज करें इनसाइड द यूनिट सर्कल, यानी कि पोल्स जो है वो लेस देन 1 हो तो फिर वो सिस्टम हमारे पास स्टेबल सिस्टम होता है। अब यहाँ पे एक पोल ये दिया हुआ है 0.8 और एक पोल ये है माइनस 0.5, तो ये लिख लिया 0.8 और सेकंड पोल था माइनस 0.5, ये लिख लिया माइनस 0.5। अब ये जो साइन होता है ये होता है मॉड का साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन। जैसे ये साइन खत्म करेंगे इसके अंदर वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, जैसे ये साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा। 0.8 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन खत्म किया तो प्लस का 0.8 आ गया है। अब ये जो 0.8 है ये लेस देन 1 है, और जब ये माइनस 0.5 है जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मॉड का साइन खत्म करेंगे प्लस का 0.5 आ जाएगा, 0.5 भी लेस देन 1 है। अब ये दोनों पोल हमारे पास लेस देन 1 आ गए हैं। जब दोनों पोल लेस देन 1 हो तो सिस्टम जो होता है फिर वो स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर गिवन दिया हुआ है। ए ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर प्लस 1.2 जेड प्लस 0.35, और हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए एक तो पोल्स फाइंड करने हैं, उसके बाद फिर हमने सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है ए ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर प्लस 1.2 जेड प्लस 0.35, इसको लिख लिया। उसके बाद फिर पोल फाइंड करने के लिए हम इस ए ऑफ जेड को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ये लिख लिया ए ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस ए ऑफ जेड की जगह पे ए ऑफ जेड इक्वल दिया हुआ है जेड स्क्वेयर प्लस 1.2 जेड प्लस 0.35, ये पुट कर दिया। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। इसमें जो जेड स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है ये ए की वैल्यू है 1, और जो जेड के शुरू में 1.2 है ये बी की वैल्यू आ गई, और ये जो कांस्टेंट टर्म है 0.35 ये सी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की जगह पे बी की वैल्यू 1.2 है ये पुट कर दी, इस बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दी, इस ए और सी की जगह पे ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है 0.35 ये पुट कर दी, इस ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी। फिर ये 1.2 का स्क्वायर आ गया 1.44, 4 1 और 0.35 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.4। उसके बाद फिर 1.44 में से 1.4 को माइनस किया तो ये आ गया 0.04। फिर नेक्स्ट स्टेप में 0.04 का स्क्वायर रूट आ गया 0.2। अब यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस, z लिख के एक दफ़ा इस वैल्यू को हमने प्लस के साइन के साथ लिख लिया और सेकंड साइड पे इसको माइनस के साइन के साथ लिख लिया। फिर 0.2 में से 1.2 को माइनस किया तो ये 1 आ गया, 1 को 2 पे डिवाइड किया 0.5 आ गया। माइनस 1.2 माइनस 0.2 दोनों वैल्यूज माइनस वाली है, 1.2 को 0.2 में ऐड किया तो 1.4 आ गया है, फिर 1.4 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.7 आ गया। ये हमारे पास पोल्स आ गए हैं इसके माइनस 0.7 और माइनस 0.5। उसके बाद फिर हम इस सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए एक पोल तो ये आया ना माइनस 0.5, इसको लिख दिया मॉड के साइन के अंदर, और सेकंड पोल ये आया था माइनस 0.7, इसको लिख दिया। अब ये 0.5 0.7 दोनों 1 से लेस देन आ रहे हैं। जब दोनों पोल 1 से लेस देन हो फिर वो सिस्टम हमारे पास स्टेबल होता है। अब इस ट्रांसफर फंक्शन का जो सिस्टम है वो स्टेबल है।